स्टूडेंट, वी आर एक्सप्लेनिंग यूजेस ऑफ एयर। इसके पहले के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एयर। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ द एयर। यूजेस क्या होते हैं एयर के? सबसे फर्स्ट जो यूज है आपका एयर का, एयर इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। एयर का यूज किसमें होता है? रेस्पिरेशन में होता है। हम जो ब्रीथिंग की जो हमारी प्रोसेस है उसमें एयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वी नीड फ्रेश एयर। हमको ब्रीथिंग के लिए किसकी नीड होती है? फ्रेश एयर की नीड होती है, विच रिच इन ऑक्सीजन, मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो? ऑक्सीजन। टू ब्रीथ द एयर वी ब्रीथ इज कॉल्ड इनहेल्ड। जो एयर हम ब्रीथ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेल्ड एयर, विच इज रिच इन ऑक्सीजन, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। ओके बेटा। एंड एयर वी ब्रीथ आउट, जो ब्रीथ आउट करते हैं मतलब जो बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं एक्सहेल्ड एयर। क्या बोलते हैं उसको? एक्सहेल्ड एयर। विच कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। द होल प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड अ रेस्पिरेशन। जो प्रोसेस होती है हमारी ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट की, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। तो इसमें हमने देखा कि हमको एयर की रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसमें किसकी नीड हुई? एयर की। ओके। अब सेकंड आपका आता है एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। एयर की जो नीड होती है बर्निंग में भी होती है। बर्निंग मतलब किसी चीज को जलाने में भी होती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपकी बुक में पिक्चर्स भी दे रखी है पेज नंबर 8 पर। आपने 2 ग्लास ले लिए। मैं यहाँ पर आपको पिक्चर्स बना के बताती हूँ। आपने जैसे सपोज 2 ग्लास लिए। अब आपने क्या करा कि एक में जो बर्निंग कैंडल से वो आपने यहाँ पर जलाई तो ये बुझ गई, और दूसरा जो ग्लास लिया उसको पुट करा बर्निंग कैंडल्स पे। सॉरी, ये कैंडल्स बर्न कर रही है। ये जो कैंडल्स है वो क्या कर रही है? आपकी बर्न कर रही है। ओके। तो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। ऑक्सीजन जो है बर्निंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी कांट कीप फायर बर्निंग विदाउट ऑक्सीजन, मतलब हम ऑक्सीजन के बिना फायर नहीं कर सकते। व्हेन वी पुट अ ग्लास ओवर बर्निंग कैंडल, ये बर्निंग कैंडल है, अगर हमने इसमें ग्लास पुट कर दिया तो जो कैंडल से जो बर्न कर रही है ये फ्लेम गोज आउट इन फ्यू सेकेंड। इसकी जो फ्लेम है वो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। कैंडल क्या हो जाएगी? आपकी बुझ जाएगी। ड्यू टू द रीजन दैट फ्लेम यूजेस द ऑक्सीजन इनसाइड द ग्लास, मतलब यहाँ पर पहले जो कैंडल्स थी वो क्या था? ग्लास, वो ऑक्सीजन के कारण ही बर्न हो रही थी, पर जैसे ही हमने उसके ऊपर ग्लास रख दिया तो कैंडल क्या हो गई? बुझ गई। द फ्लेम यूजेस द ऑक्सीजन इनसाइड द ग्लास एंड व्हेन ऑल द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द ग्लास इज यूज्ड अप द फ्लेम गोज आउट, मतलब उसने ग्लास की ऑक्सीजन जब तक वो जली हो, जैसे ग्लास की ऑक्सीजन खत्म हो गई, कैंडल क्या हो गई? फ्लेम आउट हो गई। उसकी फ्लेम क्या हो गई? खत्म हो गई, गोज आउट हो गई। तो इससे क्या हम शो कर सकते हैं? जो बर्निंग के लिए किसकी नीड होती है? एयर की नीड होती है, और जो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम बर्निंग। ये आपको थिंग्स रिमेम्बर करना है। ओके। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द बर्निंग। कौन सी गैस की नीड होती है? ऑक्सीजन की। थर्ड वन इज एयर इज नीडेड टू हियर साउंड। एयर की जो नीड होती है किसी भी साउंड को हियर करने के लिए भी होती है, सुनने के लिए भी होती है। क्या करेंगे? हम कोई एक्ट करा, जैसे हम कहीं प्लेस पे हम बैठे हैं और ग्लास, यहाँ पर एक ग्लास लगा हुआ है, ग्लास का केबिन है, और अगर उसके बाहर हमको बोलना है, आवाज देनी है, तो जो बाहर बैठा है केबिन के बाहर पर्सन, उसको हमारी वॉइस नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? जो ग्लास था उसने हमारी वॉइस को बाहर नहीं जान दिया, उसको एयर नहीं मिल पा रही थी। अगर एयर होती, ग्लास ने एयर को रोक लिया तो हमारी वॉइस बाहर तक नहीं जा पाई। तो एयर एक्ट एज अ मीडियम फॉर साउंड। इससे हम क्या शो कर सकते हैं? एयर जो क्या होती है? मीडियम होती है साउंड के लिए। इट विल ट्राई टू टॉक अ पर्सन सिटिंग इन द क्लोज रूम विद ग्लास विंडो। अगर एक ग्लास विंडो में एक पर्सन क्लोज रूम में है, वी विल फाइंड दैट आवर वॉइस डजंट रीच हिम, उस तक हमारी वॉइस नहीं जा पाएगी। एज द ग्लास द विंडो ब्लॉक द एयर, जो ग्लास का विंडो था उसने एयर को ब्लॉक कर दिया, तो टू ट्रेवल फ्रॉम अस टू दैट पर्सन। इससे ये शो होता है कि जो एयर की जो नीड होती है टू हियरिंग साउंड, मतलब एयर की नीड साउंड को के लिए भी होती है कि हम साउंड को हियर कर सकें, सुन सकें। ओके। फोर्थ वन इज एयर इज नीडेड टू इन्फ्लेट थिंग्स। एयर की जो नीड होती है किसी भी थिंग को इन्फ्लेट करने के लिए होती है। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया भी था। वी नीड एयर टू फिल थिंग्स
जैसे एयर को हम कोई सी भी थिंग में फिल भी कर सकते हैं, जैसे लाइक का बलून में हम क्या फिल करते हैं, एयर। एंड फुटबॉल में भी क्या होती है, एयर होती है। आपके जो टायर ट्यूब्स है, पिलोज है, इन सब में क्या फिल कर सकते हैं हम, एयर फिल होती है एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी थिंग्स होती है जिसमें हम एयर को क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो एयर इज नीडेड टू इन्फ्लेट थिंग्स, किसी भी थिंग्स को इन्फ्लेट करने के लिए भी एयर की नीड होती है। एयर इज अब फिफ्थ आपका आता है पॉइंट, एयर इज नीडेड टू मूव ब्लेड्स ऑफ विंडमिल। विंडमिल आपने देखी होगी कभी आपने कि विंडमिल जो रहती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। तो उसके जो ब्लेड्स होते हैं उसको मूव करवाती है एयर। विदाउट एयर के उसके जो ब्लेड्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते। आपकी बुक का जो पेज नंबर 9 है इसमें आपको पिक्चर्स दे रखा है विंडमिल का। ये इस टाइप से विंडमिल बनी हुई दिख रही है आपको, ये इस टाइप से विंडमिल होती है जिसमें ये ब्लेड्स लगी हुई है। इस ब्लेड्स को मूव जो है वो एयर करवाती है। ओके, जो मूविंग एयर जो रहती है वो विंड और मूविंग एयर कॉल्ड विंड। जो मूविंग एयर रहती है मतलब जो एयर मूव करती है, चलती है, उसको हम बोलते हैं विंड। टर्न्स द ब्लेड ऑफ विंडमिल, वो जो विंडमिल की ब्लेड्स रहती है उसको टर्न कर देती है। एंड जैसे 10 इलेक्ट्रिसिटी जनरेट विद द हेल्प ऑफ रनिंग वाटर, उससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। द एयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में एयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड लास्ट थिंग इज एयर इज नीडेड फॉर ड्राइंग क्लॉथ। एयर की नीड कपड़ों को सुखाने में भी होती है। आपने देखा होगा कि घरों में हम जब कपड़े सुखाते हैं, हवा चलती तेज तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। टू ड्राई अवर क्लॉथ वी सेपरेट देम इन सन एंड एयर। हमें कपड़े सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए सन या एयर में उसको हम क्या करते हैं, फैलाते हैं। बट कलर क्लॉथ विच में लूज कलर एंड स्प्रेड इन शेड, एयर मेक्स दिस क्लॉथ ड्राई। अगर हम उसको ज्यादा धूप में सुखा देंगे कलर क्लॉथ को तो उसका जो कलर से वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, लॉस कर देगा वो। तो हम इसलिए उसको काय में करते हैं, एयर मेक्स दिस क्लॉथ ड्राई। इस टाइप से एयर जो क्या करती है, इस टाइप के कलर क्लॉथ को क्या कर देती है, ड्राई करती है। क्लॉथ लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। वो क्या करती है, क्लॉथ का जो वाटर रहता है उसको काय में कन्वर्ट कर देती है, वाटर वेपर में। ओके, द फिनोमिना ऑफ फ्रोजिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर से वाटर वेपर में जो चेंजेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इवोपरेशन। क्या बोलते हैं हम, इवोपरेशन। तो एयर क्या करती है, जो क्लॉथ का वाटर रहता है उसको वाटर वेपर में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। So we see that air is an important resources of earth and with number of uses। मतलब हमने क्या देखा कि जो एयर एक important resources है हमारे अर्थ का और इसका बहुत सारे हमारे uses भी है। We need to protect our atmosphere, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर को हमको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड enjoy its benefit, मतलब इसके जो जो भी बेनिफिट्स है उसको हमको क्या करना चाहिए, enjoy भी करना चाहिए। We can also say that we cannot live without air। मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकला कि एयर के बिना हम लिव नहीं कर सकते, एयर के बिना हम रह नहीं सकते हैं। ओके, तो आपका ये जो टॉपिक था लेसन नंबर 2 का एयर, दिस इज कंप्लीटेड। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आया होगा।